ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी, अध्याय 43। श्री युक्तेश्वर जी का पुनर्जन्म। भगवान कृष्ण। मुंबई के होटल रीजेंट में जब मैं अपने कमरे में बैठा था, तब मैंने सड़क के पार की ऊंची इमारत की छत पर चमचमाते दीप्तिमान प्रकाश में अवतार का दिव्य स्वरूप देखा। इतना अवर्णनीय दृश्य अचानक मेरी नजर के सामने प्रकट हुआ था। जब मैंने अपने तीसरे मंजिल की लंबी बालकनी के बाहर देखा, उस दिव्य आकार ने मुझे मुस्कुराकर देखा, फिर सिर और हाथ हिलाते हुए अभिवादन किया। जब मैंने उनके भगवान कृष्ण के संदेश को ठीक से नहीं समझा, तब वे उसी आशीर्वाद देने की मुद्रा में अंतर्ध्यान हो गए। मैं आनंद से भर उठा। मुझे आभास हुआ कि कोई आध्यात्मिक घटना घटने वाली है। मेरी पश्चिम की यात्रा कुछ समय के लिए रद्द हो गई थी। बंगाल वापस जाने से पहले मुझे मुंबई में कई व्याख्यान देने थे। भगवान कृष्ण के दृश्य को देखने के एक सप्ताह बाद मैं 19 जून 1936 को दोपहर ध्यानावस्था में अपने मुंबई के होटल में बैठा हुआ था। अचानक एक दिव्य प्रकाश से मेरा ध्यान टूटा। मेरी खुली और आश्चर्यचकित आंखों के सामने पूरा कमरा एक अद्भुत विश्व में परिवर्तित हो गया। सूर्य का प्रकाश एक स्वर्गीय शोभा के साथ था। जब मैंने अपने सामने सशरीर श्री युक्तेश्वर जी को देखा, तो अति आनंद की तरंगों ने मुझे घेर लिया। मेरे पुत्र, गुरुदेव ने अति स्नेह से कहा। उनके चेहरे पर देवताओं को भी मोहित करने वाली मुस्कान थी। अपने जीवन में पहली बार मैं उनके चरणों में नहीं झुका, बल्कि तुरंत उनको अपनी बाहों में भर लेने के लिए आगे बढ़ा। वह अद्भुत क्षण था। पिछले महीनों के मेरे सभी दुख और पीड़ा जिनसे मैं गुजरा था, वे सभी इस परम आनंद की आशीर्वाद वर्षा के सामने पिघल रहे थे। मेरे प्रिय गुरुदेव, मेरे हृदय के प्यारे, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मेरी आवाज खुशी के मारे भरभराई हुई थी। आपने मुझे कुंभ मेले में जाने क्यों दिया? मैंने आपको छोड़कर जाने के लिए अपने को कितना कोसा है। तुम जिस खुशी के साथ उस स्थान पर जाने की कल्पना कर रहे थे, जहां मैं बाबा जी से पहली बार मिला था, मैं उस खुशी के सामने बाधा नहीं डालना चाहता था। मैंने तुम्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ा था। क्या मैं तुम्हारे साथ फिर से नहीं हूँ? लेकिन क्या यह वास्तव में आप ही हैं, वही ईश्वर के शेर? क्या आपने उसी शरीर में जीवन धारण किया है, जिसे मैंने पुरी की कठोर रेत में समाधिस्थ किया है? हाँ मेरे बच्चे, मैं वही हूँ। यह मेरा रक्त हांड मांस का शरीर है। यद्यपि मैं इसे केवल आकाशीय तत्व ईथर समझता हूँ। ब्रह्मांड के अणुओं से मैंने एक बिल्कुल नया शरीर बनाया है, ठीक उसी तरह उस स्वप्न शरीर जैसा, जिसे तुमने अपने स्वप्न सृष्टि के स्वप्न रेत में समाधि दी थी। मेरा पुनर्जन्म इस धरती पर नहीं, बल्कि सूक्ष्म लोक में हुआ है। इसमें रहने वाले इस धरती के मनुष्यों से कहीं अधिक अच्छे हैं। वे मेरे उच्च आदर्शों के अनुरूप हैं। वहां तुम और तुम्हारे उन्नत शिष्य एक दिन मेरे साथ रहने आएंगे। अमृत प्राप्त गुरुदेव, मुझे और ज्यादा बताइए। गुरुदेव ने थोड़ा हंसते हुए कहा, मेरे प्रिय पुत्र, क्या तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली नहीं करोगे? केवल थोड़ा। मैंने उनको ऑक्टोपस जैसी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। मैंने उनके शरीर से प्राकृतिक खुशबू को आते सूंघा, जैसे उनके शरीर से पहले निकला करती थी। उनके दिव्य शरीर को आज भी अपने हाथों के अंदरूनी हिस्सों और हथेली में महसूस करता हूँ, जब मैं उन अद्भुत क्षणों को याद करता हूँ। जिस प्रकार संतों, पैगंबरों और सद्गुरुओं को इस धरती पर मनुष्य के शारीरिक कर्मों की मुक्ति के लिए भेजा जाता है, उसी प्रकार मुझे ईश्वर ने सूक्ष्म लोक के लोगों को मुक्त करने के निर्देश के साथ भेजा है। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे समझाया, उसे हिरण्य लोक अर्थात प्रकाशीय सूक्ष्म लोक भी कहते हैं। वहां मैं उन्नत लोगों को उनके सूक्ष्म कर्म से मुक्ति दिलाने के लिए हूँ, और इस प्रकार सूक्ष्म पुनर्जीवन से मुक्ति दिलाता हूँ। हिरण्य लोक के निवासी आध्यात्मिक रूप से बहुत अधिक उन्नत हैं। उन सबका पृथ्वी पर आखिरी जन्म था। उन्होंने ध्यान द्वारा इतनी ज्यादा सामर्थ्य प्राप्त कर ली कि मृत्यु के समय वे सचेत रहते हुए अपने भौतिक शरीर का त्याग कर सकते थे। हिरण्य लोक में कोई तब तक नहीं प्रवेश कर सकता, जब तक वह धरती में सविकल्प समाधि की अवस्था से स्थित होने के पश्चात और उच्चतर अवस्था निर्विकल्प समाधि में स्थित नहीं होता। हिरण्य लोक के निवासियों ने पहले से ही सामान्य सूक्ष्म लोकों को पार कर लिया होता है,
जहाँ सभी पृथ्वी से आए लोगों को मृत्यु के बाद जाना होता है, वहाँ सूक्ष्म लोक के कई अपने अतीत के कर्मों के बीजों को उन्होंने नष्ट कर दिया होता है। केवल उन्नत साधक ही इस तरह आत्मा के उद्धार कार्यों को सूक्ष्म लोक में कुशलता के साथ कर सकता है। फिर उनकी आत्मा को सूक्ष्म जगत के बचे हुए अवशेषों से मुक्त करने के लिए इन उन्नत साधकों के ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार हिरण्य लोक में नए सूक्ष्म शरीर में पुनर्जीवित होना पड़ता है। तब सूक्ष्म सूर्य या स्वर्ग वहां मैं उनके पुनर्जीवन पर उनकी मदद करता हूँ। हिरण्य लोक में और ज्यादा उन्नत लोग हैं जो और ज्यादा उन्नत सूक्ष्म जगत से आए हैं। मेरा मन अब अपने गुरु के साथ उत्तम तारतम्य में बैठा चुका था, यानी उनके साथ एकात्मक हो गया था कि वे मुझे सजीव चित्रण कुछ अपने शब्दों द्वारा और कुछ अपने विचार संक्रमण द्वारा पहुंचा रहे थे। इसलिए मैं बहुत आसानी और तुरंत ही उनके विचार पत्रिका को ग्रहण कर पा रहा था। तुमको शास्त्रों में पढ़ा है, गुरुदेव कहते जा रहे थे, ईश्वर ने मनुष्य की आत्मा को सफलतापूर्वक 3 शरीरों में बंद किया है। पहला भाव यानी विचार या कारण शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर जो मनुष्य के मानसिक और भावनात्मक प्रकृति का स्थान है, और तीसरा स्थूल भौतिक शरीर। धरती पर व्यक्ति भौतिक इंद्रियों से युक्त रहता है। सूक्ष्म जगत के लोगों का काम अपनी चेतना, भावनाएं और शरीर प्राण शक्ति से चलता है। कारणधारी शरीर विचारों के आनंदमय जगत में रहता है। मेरा काम उन सूक्ष्म लोगों को जो कारण जगत में प्रवेश कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन करना है। मेरे प्रिय गुरुदेव, मुझे सूक्ष्म जगत यानी ब्रह्मांड के बारे में और बताइए। मैंने श्री युक्तेश्वर जी के आग्रह पर अपनी पकड़ ढीली कर दी थी, लेकिन मैंने अभी भी उन्हें बाहों में ही भरा हुआ था। इस अमूल्य निधि को पहुंचाने मेरे गुरुदेव मृत्यु का उपहास करते हुए मेरे पास आए थे। उनका सूक्ष्म लोक ही ऐसा है जहाँ सूक्ष्मधारी प्राणी निवास करते हैं। गुरुदेव ने कहना शुरू किया, वहाँ के निवासी एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने के लिए सूक्ष्म विमानों और प्रकाश पिंडों का उपयोग करते हैं जो विद्युत और रेडियोधर्मी तरंगे यानी शक्ति से कहीं ज्यादा तेज गति से चलती हैं। सूक्ष्म जगत की रचना प्रकाश रंगों के विभिन्न सूक्ष्म स्पंदनों से हुई है जो भौतिक सृष्टि से सैकड़ों गुना बड़ा है। पूरा भौतिक विश्व जगत एक छोटी ठोस टोकरी की तरह सूक्ष्म जगत के चमकते विशाल तेज भरपूर गुब्बारे के नीचे उसी प्रकार लटकी हुई है जिस तरह कोई भौतिक सूर्य और तारे अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे हैं। इनके अलावा असंख्य सूक्ष्म सूर्य और तारों की प्रणालियां हैं जो वहां सूक्ष्म जगत में भ्रमण कर रहे हैं। उनके अपने सूक्ष्म सूर्य और चांद हैं जो भौतिक जगत से कहीं अधिक सुंदर हैं। सूक्ष्म जगत के यह सूर्य और चंद्र औरोरा बोरोलिस की तरह ध्रुवीय प्रकाश के सामने दिखते हैं। चमकते हुए सूर्य के समान सूक्ष्म औरोरा बहुत तेज प्रकाश वाला होता है और चंद्रमा का हल्का प्रकाश कम तेज वाला होता है। सूक्ष्म दिन और रात पृथ्वी के दिन और रात से कहीं ज्यादा लंबे होते हैं। सूक्ष्म जगत असीम सुंदर, साफ, शुद्ध और सुव्यवस्थित है। वहाँ कोई मृत ग्रह अथवा बंजर भूमि नहीं है। पृथ्वी के दोष जैसे खरपतवार यानी बीट्स, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, सांप वहां नहीं है। पृथ्वी की विभिन्न परिवर्तनशील और अनिश्चित जलवायु और ऋतुएं नहीं हैं। सूक्ष्म ग्रहों में समान तापमान की अविरल और अनंत धारा बहती है। कभी वहां चमकते हुए सफेद बर्फ और रंग बिरंगे रंगों के प्रकाश की बारिश होती है। सूक्ष्म जगत में स्फटिक की झीलें और उज्जवल समुद्र और बहुत सी इंद्रधनुषी नदियां हैं। हिरण्यलोक के सूक्ष्मता स्वर्ग के विपरीत साधारण सूक्ष्म सृष्टि में लाखों की संख्या में सूक्ष्म जीव हैं जिनमें से कई हाल ही में धरती से आए हैं। वे असंख्य परियां, मत्स्य कन्याएं, मछलियां, पशु, बौने भूत प्रेत और छोटे छोटे देवता और आत्माएं अपने अपने धार्मिक गुणों के अनुसार विभिन्न सूक्ष्म ग्रहों में रहते हैं। विभिन्न स्पंदनात्मक क्षेत्रों में अच्छी और बुरी आत्माओं के रहने की व्यवस्था है। अच्छी आत्माएं स्वच्छंद रूप से चल फिर सकती हैं, लेकिन बुरी आत्माएं सीमित क्षेत्र में विचरण कर सकती हैं। उसी प्रकार जैसे मनुष्य धरती की सतह पर रहते हैं,
कीड़े धरती के अंदर, मछली जल में और पक्षी हवा में रहते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म जीव को विभिन्न श्रेणियों के जीव अपने अपने गुणों और योग्यता के आधार पर समुचित स्पंदनात्मक क्षेत्रों में रहते हैं। विभिन्न सूक्ष्म लोकों से निष्कासित हो आए पतित देवताओं के बीच संघर्ष और युद्ध होता है, जिनमें वे मांत्रिक स्पंदनात्मक किरणों या प्राण अणु बमों का प्रयोग करते हैं। यह प्राणी या जीवहीन सूक्ष्म जगत के अंधकारमय लोकों में रहते हैं और अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। सूक्ष्म जगत के अंधकारमय कारागार के ऊपर विशाल लोक में सब कुछ चमकता हुआ और खूबसूरत है। सूक्ष्म सृष्टि पृथ्वी की अपेक्षा दिव्य इच्छा और पूर्णता की योजना यानी उत्तम योजना के साथ अधिक तालमेल रखता है। हर सूक्ष्म वस्तु मुख्यतः ईश्वर की इच्छा और सूक्ष्म जीवों की इच्छाओं के आह्वान से प्रकट होती है। उनके अंदर शक्ति है जिसके द्वारा ईश्वर ने पहले से ही जो कुछ बनाया है उसके आकार या रूप को निखार सकते हैं। ईश्वर ने अपने सूक्ष्म जगत के बच्चों को अपनी इच्छा से सूक्ष्म जगत में बदलाव व सुधार करने की आजादी दी हुई है। धरती पर प्राकृतिक या रसायन विधि से ही ठोस को द्रव में या किसी अन्य रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म ठोस का सूक्ष्म द्रव, गैस या ऊर्जा में केवल वहां के निवासियों की इच्छा शक्ति द्वारा तुरंत बदलाव लाया जा सकता है। गुरु ने बताना जारी रखा, पृथ्वी, समुद्र, जमीन और हवा में युद्ध और आत्महत्याओं से कलंकित है, लेकिन सूक्ष्म जगत में केवल खुशनुमा, सामंजस्यता और समानता है। सूक्ष्म जगत के जीव अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। कभी कभी सूक्ष्म जगत के पुरुषों का रूप ले सकते हैं। सभी सूक्ष्म जीवों को कोई भी आकार लेने की स्वतंत्रता है और आसानी से एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। वे किसी भी अटल निश्चित नियम से बंधे नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर किसी भी सूक्ष्म जगत के किसी भी वृक्ष से किसी भी प्रकार के फल, जैसे सूक्ष्म जगत के आम या कोई अन्य फल फूल या कोई अन्य वस्तु, अपनी इच्छा से मांग सकते हैं, जिसे वह पूरा करेगा। वहाँ कुछ निश्चित कार्मिक बंधन हैं, लेकिन विविध रूपों की इच्छा में कोई अंतर नहीं है। वहाँ ईश्वर के रचनात्मक प्रकाश में सब कुछ तरंगित है। वहाँ कोई स्त्री गर्भ से पैदा नहीं होती। वहाँ संतान को सूक्ष्म जीवों द्वारा उनके अपने ब्रह्मांडीय इच्छा शक्ति, जिसकी एक निश्चित डिजाइन या रचना है, उसकी सहायता से सूक्ष्म रूप से घनीकृत करके सूक्ष्म शरीर को अस्तित्व में लाकर संतान को प्रकट करते हैं। अभी हाल ही में एक स्थूल रूप से मृत जीव एक सूक्ष्म परिवार में आमंत्रण द्वारा उस परिवार में जन्म लेता है, जिसकी समान मानसिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियां या स्वभाव है। सूक्ष्म शरीर को कोई ठंड, गर्मी या किसी अन्य प्रकार की परिस्थितियां प्रभावित नहीं करती। उसके रचना में एक सूक्ष्म मस्तिष्क या हजारों कमल की प्रकाशमय पंखुड़ियां यानी सहस्त्रदल कमल और सुषुम्ना में 6 जागृत केंद्र यानी चक्र होते हैं। सुषुम्ना मस्तिष्क रीढ़ की धुरी होती है। हृदय सूक्ष्म मस्तिष्क में से ब्रह्मांडीय ऊर्जा और इसके साथ साथ प्रकाश लेकर उसे सूक्ष्म नासिका तंत्र और शरीर की कोशिकाओं या जीव अणुओं में प्रवाहित करता है। सूक्ष्म जगत के प्राणी अपने शरीर को प्राण अणुओं अथवा पवित्र मंत्रों की तरंगों से परिवर्तित कर सकते हैं। अधिकांश जीवों का सूक्ष्म शरीर अपने स्थूल शरीर की प्रतिमूर्ति यानी उसी तरह का होता है। सूक्ष्म जीव का चेहरा और शरीर पृथ्वी पर उसके युवावस्था में वह जैसा था वैसा ही दिखता है। कभी कभी सूक्ष्म जीव, जैसा कि मैंने किया, अपने वृद्ध स्वरूप को ही बनाए रखना पसंद करता है। गुरुदेव गुरुदेव जिसमें युवावस्था पूरी तरह से प्रकट हो रही हो, वे मुस्कुराए और खुशी के साथ हंसने लगे। भौतिक जगत के 3 आयामों को केवल उसकी 5 इंद्रियों द्वारा ही समझा जा सकता है। इसके विपरीत सूक्ष्म क्षेत्र का ज्ञान छठी अतीन्द्रियां, जिसमें सभी इंद्रियां समाहित या समावेशित होती हैं, अर्थात अंतर्ज्ञान से होता है। श्री युक्तेश्वर जी ने कहना जारी रखा, केवल अंतर्ज्ञान के अनुभव से सूक्ष्म जीव देख, सुन, गंध, स्वाद और स्पर्श को देख और महसूस कर सकते हैं।
उनके 3 नेत्र जिसमें 2 आंखें आधी बंद रहती हैं। तीसरी और मुख्य सूक्ष्म नेत्र लंबाई में मस्तक पर स्थित होता है, वह खुला रहता है। सूक्ष्म जीवों में सभी बाह्य इंद्रियां जैसे कान, आंख, नाक, जीभ और त्वचा होती है, लेकिन वे शरीर के किसी भी भाग से स्पंदन को प्राप्त करने के लिए अंतर्ज्ञान का उपयोग करते हैं। वे कान, नाक और त्वचा से देख सकते हैं। वे अपनी आंखों या जीभ से सुन सकते हैं और कान, त्वचा या इसी तरह अन्य अंगों से सब कुछ कर सकते हैं। मनुष्य का स्थूल या भौतिक शरीर असंख्य खतरों से घिरा रहता है और उसे आसानी से घायल या पंगु किया जा सकता है। वही सूक्ष्म शरीर को कभी-कभी चोट या खरोंच लग सकती है, जिसे वह अपनी इच्छा शक्ति से ठीक कर सकता है। गुरुदेव, क्या सभी सूक्ष्म जीव सुंदर होते हैं? सूक्ष्म जगत में सुंदरता एक आध्यात्मिक गुण है, ना कि बाह्य रूप, श्री युक्तेश्वर जी ने जवाब दिया। इसलिए सूक्ष्म जीव चेहरे के नाक नक्श को बहुत कम महत्व देते हैं। यद्यपि अपनी इच्छानुसार नया सुंदर शरीर और विविध रंगों वाला शरीर धारण कर सकते हैं। जिस प्रकार सांसारिक मनुष्य उत्सवों में नए वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं, उसी तरह सूक्ष्म जीव स्वयं को विशेष प्रकार से डिजाइन किए आकार से स्वयं को सजाते हैं। हिरण्य लोक जैसे उच्च लोकों में सूक्ष्म आनंदोत्सव तब मनाए जाते हैं जब सूक्ष्म जगत से आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा किसी जीव को सूक्ष्म जगत से मुक्ति मिलती है, जिसके बाद वह कारण जगत में प्रवेश करने योग्य हो जाता है। इस प्रकार के अवसरों पर अदृश्य परमपिता परमात्मा तथा वे संत जो उनमें विलीन हो चुके हैं, वे अपने अपने पसंद का शरीर धारण कर उस सूक्ष्म उत्सव में शामिल होते हैं। अपने प्यारे शिष्य को प्रसन्न करने के लिए ईश्वर भी उसकी इच्छा अनुसार रूप धारण करते हैं। यदि उसका प्यारा शिष्य भक्ति भाव के साथ पूजा करता है, तो वह अपने ईश्वर को दिव्य माँ जगत माता के रूप में देखता है। ईसा मसीह को ईश्वर का पितृ स्वरूप किसी अन्य स्वरूप से कहीं अधिक अच्छा लगता था। जिस प्रकार का स्वतंत्र व्यक्तित्व ईश्वर ने हर एक अपनी रचना को दिया है, इस कारण ईश्वर से कल्पनीय और अकल्पनीय सभी रूपों की मांग होती रहती है। और मेरे गुरुदेव खुशी से हंसे। सूक्ष्म जगत में पूर्व जन्मों के मित्र आसानी से एक दूसरे को पहचान लेते हैं। श्री युक्तेश्वर जी अपनी बांसुरी जैसी मधुर आवाज में कहते गए। अमृतत्व प्राप्त मित्रता को देखकर वे खुशियां मनाते हैं, क्योंकि अब उन्हें प्रेम का अनश्वर रूप समझ में आ गया होता है। जिस मित्रता पर अपने सांसारिक जीवन में दुख, मिथ्या और वियोग के समय वह सशंकित और संदेह की नजर से देखते थे। सूक्ष्म जीवन का अंतर्मन सूक्ष्म और जड़ जगत के पर्दे को भेदता हुआ पृथ्वी पर मनुष्य के क्रियाकलापों को देखता है, परंतु पृथ्वी का मनुष्य सूक्ष्म जगत को नहीं देख पाता जब तक उसकी छठी इंद्रिय जागृत न हो जाए। पृथ्वी पर रहने वाले हजारों लोगों ने कुछ क्षणों के लिए किसी सूक्ष्म जगत के सूक्ष्म जीव को देखा हुआ है। हिरण्य लोक के उन्नत जीव सूक्ष्म जगत के लंबे अवधि के दिन और रात में अधिकांशतः आनंदित अवस्था में रहते हैं और सूक्ष्म सरकार की जटिल समस्याओं के समाधान करने में व्यस्त रहते हैं। इसके साथ ही पृथ्वी की भूली भटकी आत्माओं के उद्धार में सहायता करते रहते हैं। जब हिरण्य लोक के जीव सोते हैं, तब उन्हें कभी स्वप्न की तरह सूक्ष्म दृश्यों की अनुभूति होती है। साधारणतः उनके मन उच्चतम निर्विकल्प समाधि की परमानंद की सचेत अवस्था में रहते हैं। सभी सूक्ष्म जगत के निवासियों को अभी भी मानसिक पीड़ा हो सकती है। हिरण्य लोक जैसे ग्रहों में अनंत जीवों के संवेदनात्मक मन को यदि किसी आचरण अथवा सत्यता की अनुभूति में कुछ गलती हो जाए, तो उन्हें पीड़ा का एहसास होता है। यह उन्नत जीव अपने हर कार्य और प्रत्येक विचार को आध्यात्मिक नियम के साथ समन्वय बनाकर रखते हैं। सूक्ष्म जगतवासियों के बीच परस्पर संपर्क अथवा विचारों का आदान प्रदान पूरी तरह से सूक्ष्म विचार संक्रमण यानी टेलीपैथी और सूक्ष्म दूरदर्शन द्वारा ही चलता है। इस कारण किसी भी प्रकार की शंका अथवा गलतफहमी नहीं होती।
जबकि पृथ्वीवासी अपने लिखित और बोले गए शब्दों से हमेशा शंकित और भ्रमित रहते हैं। जिस प्रकार सिनेमा की स्क्रीन पर लोग प्रकाश चित्रों के द्वारा चलते फिरते रहते हैं, पर वे सांस नहीं ले रहे होते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म जीव ज्ञान से निर्देशित और प्रकाश की समन्वित छाया के रूप में चलते फिरते और काम करते हैं। इसमें उन्हें ऑक्सीजन से ऊर्जा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए ठोस, द्रव, गैस और ऊर्जा की जरूरत होती है। वहीं सूक्ष्म जीव स्वयं को मुख्य रूप से दिव्य ब्रह्मांडीय प्रकाश से जीवित रखते हैं। मेरे प्रिय गुरुदेव, क्या सूक्ष्म जगत जगत कुछ खाते भी हैं? मेरे शरीर के सभी अंग, हृदय, मन और आत्मा उनके अद्भुत वर्णन का रसपान कर रहे थे। सत्य की अधिचेतन अनुभूतियां हमेशा वास्तविक और अपरिवर्तनीय होती हैं, जबकि सतही इंद्रिय अनुभूतियां और मन पर पड़ने वाली उनकी छाप कभी भी स्थायी नहीं होती और सच भी नहीं होती। इसलिए स्मृति में उसकी सजीवता हमेशा बनी नहीं रहती। मेरे गुरु के शब्दों की छाप मेरे पूरे अस्तित्व पर इतनी गहराई तक पड़ी है कि मैं कभी भी अपने मन को अति उच्च अवस्था में ले जाकर अपनी सभी दिव्य घटनाओं को फिर से पूर्ण रूप से अनुभव कर सकता हूँ। सूक्ष्म जगत में तेजस्वी किरणों वाली सब्जियां बहुतायत में होती हैं। उन्होंने जवाब दिया, सूक्ष्म जीव सब्जियां खाते हैं और प्रकाश और सूक्ष्म नाले और नदियों में बहने वाले तेजस्वी झरनों से एक प्रकार का अमृत पीते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति के अदृश्य चित्रों को टेलीविजन उपकरणों से वातावरण से निकालकर दिखाया जा सकता है और फिर वापस हवा में भेज दिया जाता है, इसी प्रकार ईश्वर निर्मित हवा में तैरती सब्जियां और पेड़ों के सूक्ष्म चित्र सूक्ष्म जगत वासियों की इच्छा मात्र से ही प्रकट हो भूमि पर उतर आते हैं। इसी प्रकार इन जीवों के विलक्षण कल्पनाओं से खुशबूदार फूलों का पूरे का पूरा बाग प्रकट हो जाता है और फिर वापस हवा में अदृश्य हो जाता है। यद्यपि हिरण्य लोक में रहने वाले जीव इस तरह के जरूरी खाने से मुक्त हैं, इससे भी उन्नत स्थिति में स्वर्ग लोक के वासी तो खाने पीने की किसी आवश्यकता से पूर्ण रूप से मुक्त होते हैं, परंतु कारण जगत के वासी तो हर तरह के बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। उनकी पूर्णतः मुक्त आत्माएं दिव्य परमानंद के अलावा किसी जीव का सेवन नहीं करती। पृथ्वी जगत में सूक्ष्म लोक से आए सूक्ष्म जीव अपने ढेरों रिश्तेदारों, पिताओं, माताओं, पत्नियों, पतियों, दोस्तों, जिन्हें वे पृथ्वी पर विभिन्न पूर्व जन्मों में मिले थे, उनके साथ इनकी विभिन्न जगहों पर भेंट होती रहती है। इसलिए वह यह समझने में असमर्थ होता है कि किसको वह विशेष रूप से प्यार करे। इस प्रकार वह सबको समान भाव से ईश्वर की संतान समझते हुए और ईश्वर की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति समझते हुए उनके साथ दिव्य प्रेम करने लगता है। यद्यपि सूक्ष्म लोक में आने से पहले पृथ्वी लोक में बिताए गए जन्म में विकसित नए गुणों के कारण किसी आत्मा के बाह्य रूप में परिवर्तन आने पर भी सूक्ष्म जीव अपनी अंतर्दृष्टि से उन सभी को पहचान सकता है जो उसके विभिन्न पूर्व जन्मों में प्रियजन थे और उनका नए सूक्ष्म घर में स्वागत करता है। इसकी वजह है कि सृष्टि का हर अणु का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है। एक सूक्ष्म मित्र को वह पहचान लेगा, चाहे उसने कोई भी रूप धारण क्यों न किया हो। जैसे पृथ्वी के कलाकार को ध्यान से देखने पर पहचाना जा सकता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। सूक्ष्म जगत में जीवन अवधि धरती के मुकाबले कहीं ज्यादा है। एक साधारण रूप से उन्नत सूक्ष्म जीव का औसत जीवन 500 वर्ष से 1000 वर्ष का होता है। इसका आकलन पृथ्वी की काल गणना के आधार पर किया गया है। जिस प्रकार कुछ रेडवुड वृक्ष अन्य वृक्षों से सहस्त्रों वर्ष अधिक जीते हैं या कुछ योगी कई सौ वर्ष जीते हैं, यद्यपि अधिकतर मनुष्य 60 वर्ष की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। इसी तरह कुछ सूक्ष्म जीव आम सूक्ष्म जगत में आने वाले जीव अपने भौतिक कर्मों के अनुसार काम सूक्ष्म जीव की अपेक्षा वहां कम या अधिक समय तक रहते हैं और वे कुछ अवधि के अंदर वापस धरती में चले जाते हैं। सूक्ष्म जीव अपने प्रकाश में शरीर का त्याग करते हैं, तब उन्हें मृत्यु के साथ
कड़े संघर्ष नहीं करना पड़ता। इनमें से कईयों को फिर भी थोड़ा यह सोचकर घबराहट महसूस होती है कि वे अपने सूक्ष्म आकार को छोड़कर उससे भी सूक्ष्म कारण में जा रहे हैं। सूक्ष्म जगत किसी भी अनिच्छा वाली मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापे से मुक्त है। यही तीन दुख पृथ्वी लोक के लिए अभिशाप है, जहाँ मनुष्य ने अपनी चेतना को दुर्बल भौतिक शरीर के साथ इतनी पूर्णता के साथ एक रूप होने की अनुमति दे दी है कि जीवित रहने के लिए उसे हवा, पानी और निद्रा की नियमित आवश्यकता होती है। भौतिक शरीर की मृत्यु में सांस रुक जाती है और मांसल कोशिकाएं टूटने लगती है। सूक्ष्म शरीर की मृत्यु में प्राण अणु बिखर जाते हैं, जिनकी ऊर्जा से सूक्ष्म जीव का निर्माण हुआ था। भौतिक शरीर की मृत्यु में मनुष्य अपनी हाड़ मांस की चेतना को खो देता है और सूक्ष्म जगत में अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है। इस प्रकार समय आने पर सूक्ष्म मृत्यु में जीव सूक्ष्म जन्म का अनुभव कर फिर अपने भौतिक जन्म और मृत्यु का अनुभव करता है। बार बार सूक्ष्म और भौतिक जन्म और मृत्यु के चक्रों का अनुभव करना जागृत यानी सांसारिक माया मोह में बंधे जीवों की नियति बन जाती है। शास्त्रों के स्वर्ग और नरक की परिभाषा कभी कभी मनुष्य के अंतर मन की गहराइयों में दबी स्मृतियां उसे सूक्ष्म जगत के सुख और पार्थिव जगत के दुखों का अनुभव कराती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।